उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मटन के नाम पर लोगों को गौमांस परोसा जा रहा था। मामला बिजनौर के सलार होटल का है और आज कल या कुछ महीनों या सालों से नहीं बल्कि लंबे समय से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा था। जब पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। बिजनौर में मटन के नाम पर परोसा जा रहा था गौमांस। मटन बोलकर लोगों को खिलाया जा रहा था गौवंश का मीट। लंबे समय से चल रहा था गौमांस खिलाने का खेल। उत्तर प्रदेश में गाय की हत्या करना और गौमांस बेचना कानूनन अपराध है। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि यूपी में कहीं भी गौमांस नहीं बेचा जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पैसों के लालच या फिर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए सालार होटल में खुलेआम गौवंश बेचा जा रहा था। सालों से सालार होटल में मटन के नाम पर लोगों की थाली में गौमांस परोसा जा रहा था, लेकिन जब बिजनौर पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने होटल में धावा बोल दिया। पुलिस पूरी तैयारी के साथ उस सालार होटल पहुंची जहां गौमांस खिलाया जा रहा था और छापेमारी करके पुलिस ने भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने मांस की जांच कराने के लिए वेटनरी डॉक्टर को बुलाया, जिसके बाद डॉक्टर ने गौमांस होने की पुष्टि कर दी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और होटल मालिक शफीक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने होटल में गौमांस परोसने के आरोप में शफीक के साथ ही तंजीम को भी गिरफ्तार किया है। वहीं होटल से कच्चा पक्का 25 किलो गौमांस बरामद किया गया है। जुर्म इकबाल करते हुए अनीस गड्ढा कॉलोनी कस्बा चांदपुर जो इनको मांस की सप्लाई करता है उसके साथ मिलकर यह कारोबार करना बताया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। होटल को सील किया गया है। अनीस गड्ढा कॉलोनी कस्बा चांदपुर की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। होटल में गौमांस परोसने वाले शफीक और तंजीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गौ हत्या करके हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाला अनीस अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं और अब उसका पुलिस से बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिजनौर के होटल में गौमांस मिलने के बाद की घटना को लेकर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। इसके अलावा अगर बात करें तो साधु संतों की ओर से इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। बिजनौर के एक होटल में जिस प्रकार गोमांस बरामद हुआ उससे तो यह लगने लगा है कि तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग अब होटल जिहाद पर भी उतर आया है। अखिल भारतीय संत समिति यूं ही नहीं कह रही कि इन सो कॉल्ड अल्पसंख्यकों से कुछ भी लेन देन खान पान बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां गोमांस विक्रय गो हत्या पर कड़े कानून हैं, अगर वहां धता बता करके और इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है तो यह माफी योग्य तो कतई नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से यह मांग करता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई, ताकि इन्हें ये पता चले कि ये योगी आदित्यनाथ के राज्य में जी रहे हैं और इस तरीके के कार्यों के लिए कोई क्षमा नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग ने जमायतियों को टूल बनाया है ऐसे दुर्घटना करने के लिए, भारत को अस्त व्यस्त करने के लिए। और अब बात करेंगे हरदोई की, जहां पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें बिजली सप्लाई करने वाला तार ही रेल पर जा गिरा और टकरा गया, जिसके बाद अब इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि कानपुर की तरह ही हरदोई में भी उसी टेरर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है जो रेल हादसे करवाने की कोशिश कर रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कानपुर के बाद हरदोई में टला बड़ा रेल हादसा। बाल बाल बची मुसाफिरों से भरी दुर्गियाना एक्सप्रेस। शॉर्ट सर्किट के जरिए हादसे की साजिश की आशंका। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे हरदोई में बड़ा हादसा टल गया। कोलकाता से अमृतसर जा रही दुर्गियाना एक्सप्रेस से OHE वायर टकरा गई, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और ट्रेन रुक गई।
गनीमत रही कि धमाके के बाद बिजली सप्लाई ऑटोमेटिक रूप से कट गई। अगर बिजली सप्लाई नहीं कटती तो बड़ा हादसा हो सकता था। कानपुर और अजमेर की घटना के बाद हुई इस हैरान करने वाली वारदात ने कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे दिया है। घटना हरदोई उमरताली रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां अपनी सामान्य रफ्तार से जा रही दुर्गियाना एक्सप्रेस ट्रैक पर लटके OHE वायर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन के लोको पायलट ने वायर से कुछ लटकता हुआ देखा। उसने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रेन लटकते हुए वायर से टकरा गई, जिससे OHE लाइन में धमाका हो गया और बिजली सप्लाई ठप हो गई। इस घटना के बाद ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही कुछ घंटों के लिए रोक दी गई। रेलवे अफसर इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन इस अजीब घटना के बाद कयासों और आशंकाओं का बाजार गर्म है। सवाल है कि जिस ट्रैक पर कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था, वहां अचानक बिजली का तार कैसे लटकता मिला? क्या इलेक्ट्रिक लाइन के साथ किसी ने छेड़छाड़ की? क्या बिजली के शॉर्ट सर्किट के जरिए धमाके की साजिश थी? क्या दुर्गियाना एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई? क्या कानपुर के बाद हरदोई में भी ट्रेन हादसे की साजिश रची गई? देश के कई हिस्सों में अचानक ट्रेन हादसों की संख्या बढ़ गई है। कानपुर में तो ट्रेन को पलटने की साजिश के सबूत भी मिले हैं, जिसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी रेलवे प्रशासन बेहद सतर्क है। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में किसी साजिश या शरारत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल हरदोई में हुई इस घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही करना है। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां समोसे के बीच एक मेंढक की टांग मिलने से हड़कंप मच गया है। तीर समोसा, आलू समोसा सुना होगा, लेकिन क्या आपने मेंढक वाले समोसे का नाम सुना है? नहीं सुना तो आपको बता दें कि ये मेंढकी समोसे गाजियाबाद के अभय खंड की एक दुकान में मिलते हैं। ऐसा दावा हम नहीं बल्कि इस समोसे को खरीदने वाले ने किया है। दरअसल गाजियाबाद में एक बड़ी स्वीट शॉप के समोसे में मेंढक निकलने का मामला सामने आया। कस्टमर ने आरोप लगाया कि उसके समोसे के अंदर मेंढक की टांग मिली। बकायदा उसने इसका वीडियो भी बनाया। यही नहीं, युवक अपने दोस्तों के साथ मिठाई की दुकान पर पहुंचकर मेंढक वाले समोसे को दिखाते नजर आया। काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों ने दावा किया कि समोसे में मेंढक की टांग गिर गई होगी। इस पर कस्टमर बिगड़ गए और जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसके बाद दुकान चालक को हिरासत में ले लिया गया। युवक की शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद समोसे का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया।